नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम मौर्य वंश के प्रथम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महानतम शासकों में की जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन के विषय में हमें कुछ विशेष जानकारी नहीं है। यूनानी लेखकों के विवरण में चंद्रगुप्त नाम के भिन्न भिन्न रूपांतर मिलते हैं। स्ट्रेबो, एरियन और जस्टिन उसे सेंड्रोकोटस के नाम से पुकारते हैं। एपियन, प्लूटार्क उसे एंड्रोकोटस कहते हैं। फिलार्कस ने उसका उल्लेख सेंड्रोकोटस के नाम से किया है। सबसे पहले विलियम जोन्स ने सन 1793 में इन नामों का समीकरण भारतीय इतिहास में उल्लिखित चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया। भारतीय इतिहास की यह एक बहुत बड़ी खोज थी। पुराणों, मुद्रा राक्षस एवं अन्य ग्रंथों के अस्पष्ट उल्लेखों के आधार पर कुछ विद्वानों ने चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र कहा है, लेकिन बौद्ध साहित्य में मौर्यों के क्षत्रिय होने के स्पष्ट उल्लेख है। इस आधार पर अधिकांश विद्वान मौर्यों को क्षत्रिय जाति का बताते हैं। अनेक भारतीय ग्रंथों में चंद्रगुप्त और चाणक्य के योग और पूर्व निश्चित उद्देश्यों के आधार पर बनाई गई उसकी संयुक्त योजनाओं और उनकी सफल क्रियान्विति का उल्लेख है। चाणक्य एक प्रकांड शास्त्रज्ञ एवं कूटनीति का अमोघ ज्ञाता था। चंद्रगुप्त एक मेधावी, प्रतिभा संपन्न एवं सैनिक पराक्रम से निष्णात नवयुवक था। इन दोनों के योग से भारतीय इतिहास को एक नवीन दिशा मिली। इतिहासकारों में इस विषय पर मतभेद है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पहले पंजाब, सिंध में यूनानी शासन का अंत किया या पहले मगध पर आक्रमण कर नंदों का उन्मूलन किया। लेकिन यूनानी लेखकों के विवरण और बौद्ध और जैन ग्रंथों के संकेत से यही अधिक संभावित जान पड़ता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पहले पश्चिमोत्तर भारत, जिसमें पंजाब और सिंध के क्षेत्र आते हैं, विदेशी यूनानियों के शासन का अंत किया और उसके बाद मगध में नंद वंश का उन्मूलन किया। चंद्रगुप्त मौर्य की प्रथम महान उपलब्धि उसके द्वारा पश्चिमोत्तर भारत यानी पंजाब और सिंध के क्षेत्र में विदेशियों या यूनानियों के शासन का अंत था। जस्टिन ने लिखा है कि सिकंदर की मृत्यु के पश्चात उसके गवर्नरों को मारकर भारत को विदेशियों की दासता से मुक्त करने का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को है। पंजाब, सिंध में यूनानियों के शासन का अंत कर पश्चिमोत्तर भारत पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया और इस प्रकार चंद्रगुप्त और चाणक्य भारत में अपना शासन स्थापित करके अपने एक लक्ष्य को प्राप्त किया। अब उन्होंने अपना ध्यान दूसरे लक्ष्य की ओर केंद्रित किया और यह कार्य था नंद वंश का उन्मूलन और मगध के सिंहासन पर अधिकार। भारतीय ग्रंथों में चंद्रगुप्त द्वारा पश्चिमोत्तर भारत से यूनानियों के उन्मूलन की घटना का उल्लेख नहीं है, लेकिन चाणक्य के सहयोग से चंद्रगुप्त द्वारा नंद वंश का विनाश एवं मगध के सिंहासन पर अधिकार का स्पष्ट संकेत अनेक ग्रंथों में मिलता है। मगध के सिंहासन पर इस समय नंद वंश का अंतिम राजा धनानंद आसीन था, जो अपनी विशाल सेना और विपुल धन संपदा के कारण दुर्भेद्य था, लेकिन जनता पर डाले गए करों के अतिरिक्त बोझ एवं अत्याचारपूर्ण शासन के कारण उसे जनता के नैतिक समर्थन का आधार प्राप्त नहीं था। अनुमान किया जाता है कि धनानंद के विरुद्ध संघर्ष में चंद्रगुप्त को सैनिक तत्वों की अपेक्षा इस नैतिक तत्व ने भी बहुत अधिक सहायता की। नंदराज तथा चंद्रगुप्त के मध्य हुए युद्ध का विवरण किसी ग्रंथ में नहीं मिलता। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हों में यह संकेत अवश्य मिलता है कि दोनों के बीच भीषण रक्तपात युद्ध हुआ होगा और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को विजय प्राप्त हुई और उसने नंद वंश का उन्मूलन करके मौर्य वंश की स्थापना की। मगध विजय के बाद चंद्रगुप्त मौर्य की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी सिकंदर के पूर्वी साम्राज्य के उत्तराधिकारी सेल्यूकस की पराजय और मौर्य साम्राज्य का हिंदू कुश पर्वत तक अर्थात ईरान की सीमाओं तक विस्तार। चंद्रगुप्त मौर्य
सेल्यूकस को हराकर अपना स्थान बनाता है। और इस चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के इस आपस के युद्ध में सेल्यूकस इतनी बुरी तरह से पराजित होता है कि उसे अपने 4 महत्वपूर्ण प्रांतों से हाथ धोना पड़ता है। ये प्रांत है कंधार, काबुल, हेरात और बलूचिस्तान। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को इस युद्ध के पश्चात 500 युद्धोपयोगी भारतीय हाथी उपहार में दिए और चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के मध्य एक वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज नामक राजदूत को भेजा और इससे उनकी मैत्री पुष्ट हुई। मेगस्थनीज ने भारत के बारे में अपना विवरण इंडिका नामक पुस्तक में लिखा, जो मौर्यकालीन इतिहास को जानने का एक बड़ा प्रामाणिक स्रोत है। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिमी भारत में साम्राज्य को विस्तृत किया। इसका अनेक जगह पे उदाहरण मिलता है। क्षक महाक्षत्रप रुद्रदामन के 150 ईस्वी के जूनागढ़ अभिलेख में यह स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि इस क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। पश्चिमी भारत में चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य सौराष्ट्र प्रांत से दक्षिण में बहुत आगे तक विस्तृत था। इस तथ्य की जानकारी महाराष्ट्र प्रांत के थाना जिले में स्थित सोपारा नामक स्थल से प्राप्त अशोक के अभिलेख से होती है। चंद्रगुप्त पश्चिमी भारत के अवंती क्षेत्र का भी अधिपति रहा होगा। जैन ग्रंथों में चंद्रगुप्त को अवंती का शासक कहा गया है। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदूर दक्षिण को छोड़कर दक्षिणा पथ के अधिकांश भाग को विजित कर लिया था एवं उसे मौर्य साम्राज्य का अंग बना लिया था। इसकी जानकारी भी हमें अनेक स्रोतों से प्राप्त होती है, जैसे यूनानी और भारतीय लेखकों के सामान्य कथन, अशोक के अभिलेख, तमिल परंपरा और जैन परंपरा। चंद्रगुप्त अपने जीवन काल के अंतिम दिनों में उसी स्थान पर बसा होगा जो उसके साम्राज्य की सीमाओं में हो। अतः यह भी एक परोक्ष संकेत है कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य दक्षिण भारत में श्रवणबेलगोला यानी कर्नाटक तक विस्तृत रहा होगा, क्योंकि यहीं पे चंद्रगुप्त ने अपने जीवन का अंतिम समय बिताया था। चंद्रगुप्त ने भारत के अधिकांश भाग पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। प्लूटार्क का कथन है कि चंद्रगुप्त ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत पर आक्रमण और अधिकार किया। जस्टिन के अनुसार सारा भारत उसके कब्जे में था। महावंश टीका चंद्रगुप्त को सकल जम्बू द्वीप का शासक कहती है। प्लिनी ने, जिसका वृत्तांत मेगस्थनीज के इंडिका पर आधारित है, लिखा है कि मगध की सीमा सिंधु नदी है। मुद्रा राक्षस के एक श्लोक से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त का साम्राज्य चतुर समुद्र पर्यंत था। चंद्रगुप्त मौर्य एक विजेता और साम्राज्य निर्माता ही नहीं बल्कि एक कुशल और योग्य प्रशासक भी था। उसने भारत के इतिहास में पहली बार एक बड़े पैमाने पर प्रशासनिक केंद्रीयकरण का प्रयोग किया, जिसके अंतर्गत पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत से लेकर दक्षिण में कावेरी नदी तक विस्तृत विशाल मौर्य साम्राज्य को एक सुसंगठित शासन व्यवस्था के अधीन लाया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन में पूरे भारत को एक शासन के अधीन लाया। चंद्रगुप्त मौर्य इसके अलावा जैन धर्म को मानने वाला सम्राट था।